हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी मैं ऐसी लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और साथ-साथ बहुत हेल्दी है। और ये रेसिपी जो है वो है आंवला की कैंडी। आंवला खाने में बच्चे बहुत नखरे करते हैं, लेकिन अगर आप आंवला की कैंडी इस तरीके से बना के बच्चों को खिलाएँगे तो वो खाने में वो बहुत चाव से खाएँगे और ये कैंडी जो है वो फटाफट ख़त्म हो जाएगी और आप इस तरीके से बनाएँगे तो बच्चे और भी खाएँगे। बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हुई है। मार्केट से आप लेते हैं तो वो भर-भर की चीनी उसमें रहती है, लेकिन ये मिश्री से मैंने बनाया है, आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम मैंने आंवला लिया है और उसको मैं स्टीम करूँगी। स्टीम 2 तरीके से आप कर सकते हैं, पानी में डाल के और मैंने ऊपर से भगोनी में पानी रख के, जाली रख के इसको स्टीम किया ताकि इसके सारे पोषक तत्व बने रहें। और यहाँ मैंने मिश्री लिया है, आंवला आधा किलो है तो आधा किलो मिश्री लिया है। इसको मैं पाउडर बना लूँगी और यहाँ लगभग 12 से 13 मिनट में ये आंवला जो है, ये स्टीम होके तैयार हो गई। मैंने फ़ॉर्क से ऐसे दबा के देखा तो वो सारे उसमें क्रैक्स आ गए, यानी कि वो उबल के रेडी हो गया है। और यहाँ जितने भी आंवला है उसको मैं निकाल लूँगी सावधानी के साथ में, क्योंकि गरम है और इसको और ये देखिए, ये जो पानी में हमने ऊपर से पकाया तब भी ये सारे उसमें जो स्टीम के साथ उसकी चीज़ें गई हैं, इसको आप फेंकिए मत, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आटे में या फिर मतलब बाल धोने के लिए भी। तो इस तरीके से मैंने सारे आंवले के बीज को निकाल लिया है जो और उसको सारे बीज को निकाल के थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे और इसको तुरंत हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, जिसमें हमने मिश्री पीसा था। मिश्री को हमने एकदम फाइन बना लिया है और यहाँ लगभग 4 चम्मच मैंने आंवले के साथ मिश्री को डाल दिया और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के हम तैयार करेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैं ये जितने भी हमारा मिश्रण है आंवला और मिश्री का, उसको डाल देंगे। कोई घी, कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको डाल देंगे और जो हमने मिश्री का पाउडर बनाया था वो भी इसमें डाल के हम मीडियम टू लो फ्लेम में रखेंगे और इसको हम धीरे-धीरे चलाते रहेंगे। और चलाने के साथ इसको लगातार स्टार्टिंग में लगातार चलाएँगे 5 से 6 मिनट, फिर आप 1-1, 2-2 मिनट के मतलब उसमें अंतराल पे आप चला सकते हो। और जब इसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी तब आपको सावधानी रखना होगा ताकि ये नीचे तली में ना लगे और हमें चलाना है। यहाँ पे आप जो मिश्री है ना, यहाँ देखिए, यहाँ बबल्स आ रहे हैं, ये उछल रहा है, तो यहाँ इस स्टेज पे हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत अचानक से ऊपर आते हैं तो हमारे हाथ पे या फेस पे भी ये छींटे पड़ सकते हैं, तो थोड़ा-सा आराम से हमको होना चाहिए। लगभग 7 से 8 मिनट पकने के बाद मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करूँगी। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला और उससे थोड़ा-सा कम मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया। और यहाँ देखिए, ये छींटे पड़ रहे थे तो मैंने कैमरे का एंगल इस तरफ कर लिया और यहाँ पे देखिए, इसकी जो क्वांटिटी थी आँवले की वो कम हो गई है पहले से। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारा आँवला है वो नीचे तली में लगने ना पाए और हमको चलाना है। और इसमें अब चलाते समय न अ, नी अच्छी तरीके से नीचे-ऊपर चलाना है ताकि उसमें लग लग जाएगा तो उसमें थोड़ी जलने जैसी स्मेल आएगी और कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। अब लगभग मुझे 20 से 21 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। ये थोड़ा-सा गाढ़ा हुआ है तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मीडियम साइज़ के चम्मच से और उसमें 1.5 चम्मच पानी डाल के मैंने उसको लिक्विड बनाया और इसमें मैंने डाल दिया। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सावधानी हमको ये रखनी है कि लगातार हमको इसको चलाना, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएँगे तो फिर और भी मुश्किल होगी उस लम्प्स को हटाने में। तो जब हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, तो उस समय से लेके 5 से 6 मिनट तक हमको लगातार उसको चलाना है। उसके बाद फिर आप थोड़ा-सा ब्रेक लेके भी चला सकते हैं। बिल्कुल गाढ़ा हो जाए उसके बाद ही हमको इसको करना है। बहुत लोग इसी स्टेज पे उतारते हैं, बट अगर आपने ये गलती करी, इसी स्टेज पे आपने उतार लिया, तो ये जो है आपका जो कैंडी है वो चिपचिपी बन के तैयार होगी और एकदम उतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसे कि बाज़ार की रहती है। तो आपको ये सावधानी इस कैंडी को बनाते समय रखना है कि इसको बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी जैसे अभी मैं बता रही हूँ, उसी स्टेज पे वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया इसमें, ताकि वो जो मिश्रण है हमारा वो कढ़ाई को आराम से छोड़ दे और इज़िली वो कट जाए। तो यहाँ पे और जो ऑडी यूनी रैप लिया है मैंने, उसमें भी मैं थोड़ी-सी घी लगा दूँगी ताकि जब हम ये मिश्रण को इसमें निकालें तो ये आसानी से
निकल जाए। तो अभी भी मुझे इसको चलाना पड़ेगा और ये ध सावधानी आपको रखना पड़ेगा इस कैंडी को बनाते समय। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए, थोड़ा मेहनत तो लगता है बट तैयार रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आप देखेंगे आगे बिल्कुल हमारी जो कैंडी है बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होगी। और आप चाहें ना तो धागे वाली भी मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी साइज़ की, आप उसको खलबट्टे में बारीक करके पीस सकते हैं। बट मैंने ये वाली मिश्री मुझे मिली, वो नहीं मिल पाई, तो मैंने ये वाली मिश्री ली। और आप ना बहुत लोग शक्कर में भी बनाते हैं, बट शक्कर में उतना हेल्दी नहीं हो जाएगा क्योंकि वो मीठा नुकसान करता है, तो आप कोशिश करिए गुड़ या मिश्री में बनाने के लिए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से तरीके से हुई है। अब ये इसका सबसे अच्छा ये है इसको देखने का कि जो मिश्रण है ना बिल्कुल एक जगह जब इकट्ठा हो जाए और एक साइड वो आने लगे, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिश्रण है कैंडी की वो बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए एकदम इस तरह से गाढ़ी हो गई है, तो अब ये जो है बिल्कुल कैंडी बनाने के लिए हमारी जो मिश्रण है वो रेडी हो गया है। तब भी मैं इसको भी 1 से डेढ़ मिनट और थोड़ा-सा पकाऊँगी, ये थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाए। तो ये जो मिश्रण है अभी ये पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब इसको हम प्लेट में अच्छे तरीके से निकाल लेंगे और निकाल के इसको फैला लेंगे। और मैंने इस कटोरी में घी लगा दिया ताकि सरफेस पूरा एक बराबर है और थोड़ा-सा चिकना हो जाए क्योंकि ये गरम है। हाथ से हम करेंगे तो थोड़ा-सा गरम-गरम फ़ील होगा, तो कटोरी में मैंने लगा के इसको चिकना कर लिया। आप चाहें तो कोई अगर चौकोर प्लेट है उसमें भी आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये इस्तेमाल किया और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। 10 मिनट तो तक लगभग हमको इसको रखना चाहिए ठंडा होने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था जल्दी से मैं इसको काटूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चाकू में भी थोड़ा-सा घी लगा दिया ताकि वो आसानी से कट जाए और लिपटे नहीं। अगर आपका अच्छा से आपने पूरा ध्यान रखा होगा बनाने में, तब आपका जो ये कैंडी है बिल्कुल आसानी से देखिए कैसे ये उखड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी और बिल्कुल आसानी से उखड़ जाएगी और शेप बिल्कुल अच्छी होगी। आप चाहें तो इसको मोटा या और थोड़े से बड़े शेप में काट सकते हैं, बट मैंने ये शेप में काटा, बच्चों को इस तरीके से अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने एक-एक करके लंबे शेप में काट लिया और उसको छोटे-छोटे टुकड़े में मैं काट लूँगी। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कैंडी बिल्कुल इस तरीके से बन के तैयार होगी। देखिए किस तरह से आसानी से उखड़ रही है, बिल्कुल भी कहीं भी ये चिपक नहीं रही है और बिल्कुल आसानी से उखड़ के तैयार हो जा रही है। अब ऐसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के हम तैयार कर लेंगे। और ये जो कैंडी है ना बच्चे इतने चाव से खाते हैं कि ये तुरंत चट हो जाती है 4-5 दिन। ये तो हम बोलते हैं कि 3 से 4 महीने चलेगी, बट मेरे यहाँ तो 2 से 3 दिन में ये कैंडी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए सारी कैंडी को मैंने पीसेज़ में कर लिया और यहाँ जो मिश्री का पाउडर मैंने बनाया था ना, वो मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था। इसमें मैं इसको पूरा डस्ट करूँगी और इसको डस्ट करने के बाद ये जो ये कैंडी है ना, वो एक-दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। इसको डालने का मेन पर्पस होता है कि लंबे समय तक रखना है और ये बिल्कुल चिपके ना। तो ऐसे आप करेंगे तो देखिए बिल्कुल बाज़ार की तरह बन के तैयार हुआ और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और साथ ही बहुत हेल्दी भी है। तो ये देखिए बॉटल में भी मैंने थोड़ा मिश्री का पाउडर डाल दिया ताकि वो एक-दूसरे से चिपके नहीं। आप कम भी डालेंगे तो भी ये नहीं चिपकेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। आप इस तरीके से ध्यान रख के बनाएँगे तो कैंडी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से बनाइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।